हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो रहेगी IBPS PO प्री लाइव टेस्ट के ऊपर, जो कि अवेलेबल रहेगा 9th ऑफ अगस्त तक। तो यहाँ पर देखते हैं आज का क्या लेवल है इस मॉक का। सिर्फ क्वांटम रीजनिंग ही अटैम्प्ट करना है। तो चेक करेंगे स्कोर कितना आएगा, क्या लेवल है, दोनों चीज़ें इसमें चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग से ही स्टार्ट होगा, तो रीजनिंग को तो अटैम्प्ट करना ही है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तो कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। कोड फॉरवर्ड डे, तो डे सबसे पहले मुझे दिख रहा है थर्ड लाइन पे HV नहीं हो सकता, WQYM नहीं हो सकता, WQ HV they conducted test well, exam are to be conducted। द नेचर, तो द नेचर अगर देखा जाए द सिर्फ नहीं है, KT नहीं हो सकता, CH नहीं हो सकता, PZ तो है ही है। PZ के साथ नेचर में या तो DS या तो YM। नेचर DSYM, तो नेचर DSYM, तो DS कौन सा हो सकता है? एग्ज़ाम्स आर वेल, तो एग्ज़ाम्स आर यहाँ से हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्स आर टू बी कंडक्टेड, द टेस्ट आर अडक्टेड, तो आर का कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ से। दोनों में कॉमन कुछ CH, तो CH है। और एग्ज़ाम्स का और वेल का, एग्ज़ाम्स का CH के साथ HV तो हो नहीं सकता, LB हो सकता है, RF भी हो सकता है, GX नहीं हो सकता, तो LBRF। तो CH के साथ LBRF दो तो नहीं होगा, CH के साथ LBRF नहीं हो पाएगा, CH के साथ RFYM। नेक्स्ट मीनिंगफुल वाला बाद में करेंगे, इसको भी करना चाहूँगा पहले। सम पर्सन आर स्टैंडिंग है V15 नॉर्थ ऑफ T, तो VT के 15 नॉर्थ में, P10 ईस्ट ऑफ T, P10 ईस्ट है T के, M10 नॉर्थ ऑफ P, M10 में है, J13 ईस्ट ऑफ K, J के T3 वेस्ट ऑफ K, तो K लगभग यहाँ, और J13 ईस्ट के ये 7 हो जाएगा। सॉरी, ये 6 हो जाएगा। Y14 साउथ ऑफ K, तो ये Y हो गया। S12 वेस्ट ऑफ K, 3 ये है, तो 9 ये हो जाएगा S। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस M और Y का, तो कहाँ कहाँ है M और Y, तो 14 24 7 24 25। डिस्टेंस S और J का, S और J का 9 10 9 19 6 25। कौन सा डिफरेंट है? MS ठीक है, PY ये भी ठीक है, JY ये भी ठीक है, MK ये भी ठीक है, बचा TP ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, इसको भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में, पहले इजी, हाँ ये वाला लॉजिकली फॉलोस। ओनली अ फ्यू D are F, ऑल H are D, नो F इज P। पहला सम F कैन बी H, बिल्कुल सही। नो P इज H, गलत। सम D R नहीं, गलत। तो आंसर आ जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट में क्या लिखा है? ओनली अ फ्यू J आर S, और S आर P, नो P इज L। सम J आर P, बिल्कुल सही। नो L इज J, नो L इज J नहीं। सम S आर L इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं। सम S आर, हाँ नहीं है, ओनली वन, सेम। नेक्स्ट में ओनली अ फ्यू D आर T, नो L इज D। सम M आर L, सम M आर पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। नो लैपटॉप इज टेलीविज़न, नहीं। और टेलीविज़न कैन बी मोबाइल, तो 1 एंड 3। तो ये लास्ट में पजल ही होगा।
तो कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन इजी कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या क्या है। पहला है सारांश विजिटेड डिफरेंट सिटीज़ 9-24 जनवरी, 9-24 अप्रैल, 9-24 मई, 9-24 जून, 9-24। तो ये जनवरी, ये अप्रैल, ये मई, ये जून। तो सबसे पहले सिर्फ सिटीज़ के बारे में ही दिया। हाँ, तो पहला 3 सिटीज़ चेन्नई, जयपुर। तो चेन्नई, पहले देखते हैं इसको। ए के, क्या ये डिफरेंट है? ए के सी बी एन एच जे एम, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इसको मैं एक में लिखूँगा सी। सी और जे के बीच 3। एन इवन डेट पे नहीं है, मतलब एन ऑड पे है या 9 को। एटमोस्ट 2% ए के बाद, मतलब ए या तो यहाँ, ए या तो यहाँ, ए या तो यहाँ। आगे 2 सी और एम, तो सी और एम के बीच 2 है। जे एकदम पहले ए के, जे जे जे, ठीक है। सी और जे के बीच 3 है, तो सी 1 2 3, सी एम भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, 1 2 3 सी एम भी आ जाएगा। तो ये हो चुका है। आगे बी एकदम के बाद पर सेम में नहीं है, बी के बाद सेम में नहीं है, तो इस केस में तो बी के बाद सेम में नहीं है, यही आएगा। इस केस में मुझे लग नहीं रहा है कोई भी बनेगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 बन रहा है, पहले इसको चेक करते हैं। एन ऑर्डर पे तो एन ये था। एच इन द मंथ, ही डज नॉट एच इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो एच नहीं आ जाएगा, जो कि ये बन गया है पहला। एच है 24 जून। नेक्स्ट कौन सा डिफरेंट है? सी जे, ये सी हो गया, ये जे हो गया। के एन ए, के एन ए, तो इसमें क्या लग रहा है? 31, अच्छा 30 का कौन सा है? एम। हाउ मैनी सिटीज बिफोर एम? तो 3। इमीडिएटली बिफोर जे एंड इमीडिएटली आफ्टर बी, जे एंड बी। बिटवीन एच एंड जे, बी एंड डैश। एच एंड जे का मतलब 2, बी एंड डैश का मतलब ए। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट में इसको बाद में करूँगा। ये इसमें क्या है? 6 पीपल है, डिफरेंट फ्लोर है, एज दी है, इवन नंबर। चलो कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6, तो एज है 6 8 10 12 14 16। 2 पीपल है, बी और ए एकदम ऊपर ई के, तो 1 2 ऐसे, 1 2 ऐसे। और क्या लिखा है? बी इक्वल टू हिज एज, बी हिज एज या तो 6 पे ही हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो बी की एज 6 है, 1 2 है, ए है, ई है, ठीक है। ओनली द वन हु लिव्स फोर्थ फ्लोर इज ओल्डर देन द वन हु लिव्स सेकंड फ्लोर। तो एक सेकेंड। ओनली द वन हु लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर इज ओल्डर देन द वन, सिर्फ उसी से वो बड़ा है, बाकी सब से छोटा होगा। तो कुछ नहीं जच रहा है। देयर एज आर कॉन्जिक्यूटिव इन स्टार्टिंग ऑफ 6, नॉट नेसेसरी इन सिमिलर ऑर्डर। ओनली 2 पीपल, ये हो गया। बी लिव्स इन अ फ्लोर विच इज नंबर इक्वल टू हिज एज, तो 6 ही होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम लिखा है ओनली द वन हु लिव्स फोर्थ फ्लोर इज ओल्डर देन द वन हु लिव्स सेकंड फ्लोर। तो ये 16 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? सी ओल्डेस्ट है, लेकिन ये तो नहीं है, इससे कुछ गड़बड़ है। 6 8 10 12 14 16, क्या लिख रहा है? ओनली द वन हु लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर इज ओल्डर देन द वन हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। इस हिसाब से तो ये हो जाएगा। लेकिन 6 में तो कुछ और ही दे रहा है। सी ओल्डेस्ट है इवन फ्लोर पे, एफ समवेयर अबव ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन।
सी ओल्डेस्ट है, 11 इन 4, तो ये हो गया सी ओल्डेस्ट। एफ यहाँ आ जाएगा। डी इज़ ओल्डर देन ए, तो डी यहाँ है। वन ऑफ द पीपल ऑन द विच इज नंबर हाफ ऑफ इज एज, हाफ ऑफ इज एज, तो ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14, आगे क्या लिखा था, डी ए से बड़ा है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इनकरेक्ट, डी 14 इनकरेक्ट है, ए 12 ये भी इनकरेक्ट है, एफ 10 ये करेक्ट है, ओनली 1 एंड 2। कौन सा ट्रू है, नो वन बिलो, हाँ ये ट्रू है। डी में क्या लिखा है, ए और डी एडजेसेंट फ्लोर नहीं, सी लीज ऑन फोर्थ फ्लोर नहीं, सिर्फ एक है। फिफ्थ फ्लोर पे है एफ। सम बी और ई 6 और 14 20। डी इज कितने साल का, 12 एंड कौन से फ्लोर पे, 1 पे, 12 1। तो ये हो चुका है। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ये 7 डिफरेंट सिटी, फिर से एम एन जी पी एम बी एन, एन से 2 है, तो एक नागपुर है एक नासिक है, ठीक है। मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। गोवा फ्राइडे है, अब बट आफ्टर पी पहले आ जाएगा। 3 पी और एन, तो पी यहाँ रख नहीं सकते, पी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3, एन कौन सा है, नागपुर वाला। पी यहाँ रखेंगे तो पी यहाँ पर नागपुर ये आ जाएगा। मुंबई एकदम पहले नासिक से, तो नासिक मुंबई, यहाँ पर भी नासिक मुंबई, ठीक है। ना तो भोपाल संडे, नॉट ही विजिट भोपाल ऑन संडे, ना गोवा से पहले, तो गोवा के बाद ही होगा, तो भोपाल ही हो गया। मुंबई, मुंबई मंडे। हाउ मैनी सिटीज बिफोर नागपुर, कितने हैं, 6। मुंबई का रिलेशन गोवा के साथ 3 छोड़ के, भोपाल का नासिक के साथ 3 छोड़ के, पुणे कौन रिलेट करेगा, नागपुर। थर्सडे को मैसूर, ये हो चुका है, ये रखा था होल्ड पे, ये भी होल्ड पे रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 9 है नेम, ये हो गया प्लेस इन अ रो ऑल फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन आई एच आई ए एस एच आर एफ वाई, तो आई से 2 है, एक आई डी है, आई सी है, और किससे 2 था, एच से 2 है, एक एच डी एफ सी है, एक एच एस है, बाकी सिंगल सिंगल है, ठीक है। ए मिडल, तो ए फिक्स हो गया। 2 एच डी एफ सी ए, तो एच डी या तो यहाँ, एच डी या तो यहाँ। एफ इमीडिएटली लेफ्ट आई सी आई, तो ये एफ ऐसे आएगा। आर सेकंड टू द राइट ऑफ एच डी एफ सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 आर बी एल, ऐसे 1 2 3 4, तो आई सी एफ। एटलीस्ट 4 एच डी एफ सी यस बैंक, 1 2 3 4, तो यस यहाँ आ जाएगा। एच एस बी सी, एच डी एफ सी के एडजेसेंट नहीं है, तो एच एस बी सी यहीं आ जाएगा। अब बचे दो में कौन कौन है, एच से दोनों हो चुके हैं, एक आई डी एफ सी है और एक हमारे पास एस। तो देखते हैं, आई डी एफ सी और एस बी आई के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है शायद, ओके। 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई सी आई सी आई, 1 2 3 4 ए। हाउ मैनी एच डी एफ सी एच एस बी सी, 1 2 3। आई डी एफ सी प्लेस एक्सट्रीम एंड, तो थर्ड टू द राइट ऑफ एच, 1 2 3 आर बी एल। एच एस आर बी एल के रिगार्डिंग 1 2 सेकेंड टू द राइट, तो ये भी हो चुका है। अब एक पजल रह गई है, उसको करते हैं। 10 पर्सन है सर्कल टेबल में, कुछ अंदर कुछ बाहर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो नॉट मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन फेसिंग इनवर्ड, ठीक है, 2 से ज़्यादा पर्सन अंदर नहीं देखेंगे, इनवर्ड की बात कर रहा है। एम अंदर को देखेगा, एम अंदर को देखेगा सेकंड टू द राइट ऑफ एस,
एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ तो ये बाहर को दिखेगा, ठीक है। W थर्ड टू द राइट ऑफ E एंड दे आर फेसिंग टूवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। H एग्जैक्टली ऑपोजिट टू Z, B नेबर है M का, B सेकंड टू लेफ्ट ऑफ D फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, D बाहर को। तो B D के सेकंड लेफ्ट में, D बाहर को, तो D बाहर को ये हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट ये हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन ये हो गया। डी बाहर को देखेगा, ये हो गया, बी ये हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन ये हो चुका है। अच्छा, ये भी हो चुका है। एन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। अब एच और जेड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यहाँ से अगर देखें यही होगा एच और जेड के लिए, यहाँ पर यही होगा। तो एन जेड के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। दी इमीडिएट नेबर टुवर्ड्स फेस सेम डायरेक्शन, तो ये अंदर को देखेगा, डी के नेबर सेम डायरेक्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, 3% ओ और बी, 1 2 3, ओ यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3। अच्छा, टुवर्ड राइट ऑफ ओ, ओ के राइट की तरफ। एस और ओ सेम डायरेक्शन है, मतलब ओ बाहर को देखेगा, ओ बाहर को देखेगा, 1 2 3, ओ के राइट की तरफ, ओ और बी के बीच 3, तो ओ बाहर को 1 2 3, और ओ एस और ओ सेम डायरेक्शन है। तो एस और ओ सेम डायरेक्शन है, तो कैसे समझ आया था? हाँ, क्योंकि यहाँ एस बाहर को था, तो यहाँ पर एस अंदर को है, तो इसमें भी ओ अंदर को आ जाएगा, तो ये वाला केस तो नहीं बन सकता। अब आते हैं जेड, एन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड कब होगा, जब जेड यहाँ, एन यहाँ, एच यहाँ, सॉरी एच यहाँ। ई नेबर नहीं है ना डी का ना एच का, तो ई यहाँ आ जाएगा। और क्या हो सकता है, जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ये डब्ल्यू हो गया। अब बचती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन डब्ल्यू और एन की रहती है, तो एन का एन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड लिखा है, डी वाले नेबर हो चुके हैं, डब्ल्यू एंड दे आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये बाहर को हो जाएगा। और अब रहता है एन की डायरेक्शन, एम फेसिंग इनवर्ड, ये हो चुका है एन का। चलो भी देखते हैं, हु सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के एकदम राइट तो एन है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्योंकि एन की डायरेक्शन मुझे नहीं मिली है, तो इसका मतलब नहीं बता सकते। हाउ मेनी पर्सन जेड ई लेफ्ट ऑफ जेड, तो जेड ई लेफ्ट ऑफ जेड 0, लेस देन 5। एग्जैक्ट एम के ऑपोजिट, जो एम के ऑपोजिट ओ। तो ये हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो फर्स्ट 6 लेटर इसको ये भी हो गया, 5 मीनिंगफुल हो गया। इफ़ इन द गिवन नंबर, ठीक है, अब इसको कर सकते हैं आराम से। क्या लिखा है, इफ़ इन द गिवन नंबर, ये 3 और डिजिट 6 से बड़े, 6 से बड़े एक देन, अच्छा एक रिमेनिंग, तो 6 से बड़े में हमने क्या करना है, 3 घटाना है, 1 ऐड करना है। 6 माइनस 3 4, 2 6 3, और क्या हो गया, 5 3 4। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड डिजिट, ऑड डिजिट मतलब 5 5 5 5 3 8 13 3 16, नहीं, 5 3 8 5 13 3 16 आ रहा है फिर से। 3 घटाना है 6 से बड़े, एक इसमें एक ऐड हो गया, 3 घट गया 5, एक ऐड हो गया 4, एक ऐड हो गया, 3 घटाना है 6, 3 घटाना है 3 आ गया, एक ऐड हो गया, ये भी सही है, और एक ऐड हो गया, 3 घटाना ये हो गया 4। तो ऑड डिजिट 5 3 8 5 13 3 16 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये 3 ऑल डिजिट दैट आर ग्रेटर देन 6, अच्छा 6 से बड़े, 6 से बड़े मतलब 6 से बड़े, 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, हाँ 5
5 7 12, 12 5 17 3 20। हाँ गलत कर दिया था। अब रहता है नेक्स्ट में, इफ़ द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ द लेफ्ट आर रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें CEDEOM, and the first 5 letters from the right hand are arranged in alphabetical order, then how many letters appear M and R? तो ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTY M और R। तो 1 2 3, ओ थोड़ा सा वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया जहाँ पर ग्रेटर देन 6 है, तो ये भी हो जाना था। मीनिंगफुल वाला तो मैंने छोड़ना ही था क्योंकि उसमें एक्यूरेसी मेरी 100% नहीं रहती है, बाकी तो अच्छा हुआ है। अब आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट पे सबसे पहले इजी क्वेश्चन ही देखेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, हाँ ये हो गया आपके पास 28 माइनस 28 दूने 56, यहाँ से आ गया -28, इसके बराबर है 30 3 90, तो प्लस का 90 ये हो जाएगा 62। 58 जो 586 में से 202, तो ये बन गया 384 डिवाइडेड 12, 12 3, अरे 12 3 36, 12 2 24, यहाँ से 32 आया था, चलो कोई बात नहीं। 32 यहाँ से आ गया इंटू 2, 64 किसका स्क्वायर 8 का। नेक्स्ट में 24 इंटू 143 11 मतलब 13। और क्या था, 13 इज इक्वल टू ये से आएगा। अरे यार ये क्यों हो रहा है, इसमें ये दिक्कत है वो अटैम्प्ट करने में। 224 जैसे 240, 24 3 72, तो 312, चलो इधर 312, ये 31 43 7 का क्यूब, यहाँ से 16 12 192, 1987 और 192, 9 17 9 और 1 10 11, ये हो गया 2 21 79, तो -236, ये हो गया 3 4 9 1 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 दूने 18, 9 एकम 9, लगभग 6। नेक्स्ट में 19 21 21 19, 9 एकम 9, 9 दूने 18, अरे यार 2 एकम 2 1 3, 389, ये माइनस हो जाएगा 815 में से 4 3 434 डिवाइडेड बाय 13 13 3 39, 4 13 3 39, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट ये 1089 या फिर 1156। सीरीज में 9 18 18 36 36 36 और 9 या 18 18 ही हो जाएगा। 8 का आधा 1 1.5 2, चलो भाई नेक्स्ट 6 12 12 14, 6 12 12 14, 6 12 12 14, इसका क्या लॉजिक हो सकता है, 6 12 12 12 16, ये कुछ नहीं जम रहा है। 12 से 30 18 36, 18 से 24 48, 24 48, नहीं ये तो नहीं जमेगा। 6 12 12 14, दूने एकम इंटू 2 प्लस 0 प्लस 2, इसको छोड़ो। नेक्स्ट में क्या है, 126, ये 40 है, ये 32 है, ये कितना है, माइनस को अगर देखें 8, ये 16 होना चाहिए, 222, 3.5 दूने 3 चौके पंजे। तो ये कुछ क्वेश्चन इजी वाले हो चुके हैं। अब डीआईज रहती है, तो डीआईज में इसको भी थोड़ा बड़ा ही करते हैं।
अच्छा, इफ प्राइस इतना इंडोनेशिया का 10, टोटल रेवेन्यू इंडोनेशिया संडे, तो इंडोनेशिया संडे एक एक के उसमें होगा। टोटल नंबर ऑफ यूक्रेन संडे, यूक्रेन संडे मतलब 50, कितना परसेंट है टोटल यूक्रेन मंडे, तो यूक्रेन मंडे का यूक्रेन हमने संडे का देख लिया है 50, यूक्रेन मंडे का 20, तो 20 से 250%। रेशो बांग्लादेश मंडे, तो बांग्लादेश मंडे देखा जाए 40, टोटल इंडोनेशिया ट्यूसडे, तो 40 इंडोनेशिया ट्यूसडे 40, तो 1:1। रेशो ऑल 3 डेज इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑल 3 डेज का मतलब 20, 60, 80, 90, 90 का मतलब है 70 और 20, डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ 70, 20, 50। इफ ऑन एवरेज 40% ऑल थिएटर चाइना बुक, तो चाइना के पहले देखते हैं टोटल कितना है, 10 ये हो गया, 30, 40, 40, 20, 60, तो 24। तो लिखा क्या, देन हाउ मेनी सीट्स इन ऑल चाइना वर एम्प्टी, ऑल थ्री यू विल गेट ओनली वन सीट पर चिल्ड्रन, तो 24, 36, एक सेकेंड, एवरेज लिखा है 40% है, बुकड है, देन हाउ मेनी सीट इन ऑल द थ्री इन चाइना वर एम्प्टी ऑन ऑल द 3 डेज टुगेदर, यू विल गेट ओनली वन सीट ऑन परचेजिंग वन टिकट, तो 36 था, तो 36 3 12, एवरेज, हाँ 40% है एवरेज। ये वाला भी हो गया। अब दूसरी डीआई देखते हैं, दूसरी डीआई में क्या क्या लिखा है। Bangalore, in a certain number of applicants participate, there is a prize money of 2500, those first and those are second, मल्टीपल हो सकते हैं, टेबल नंबर ऑफ, चलो जी क्या लिखा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट फिनिश फर्स्ट, टोटल से में से रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट फर्स्ट एंड सेकंड, 5 3 8। If difference between total number of applicant first and second position 17 is 60, 17 का डाटा दिया है, ओके, देन फाइंड द टोटल नंबर पार्ट, टोटल कितना है, 60, अगर डिफरेंस है तो 60, दोनों 180, अच्छा 60 है वो 20% के बराबर है, तो 20% है तो 300, नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, रेशियो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस दिया है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट का, फर्स्ट और सेकंड 17, 60, तो 60 और 120 आ गया, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट 20% टोटल एप्लीकेंट, तो 20% है तो 300 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सेकंड, इसको मुझे लग रहा है होल्ड पे रखता हूँ, बाद में करूँगा, पहले ये करते हैं। बिलो गिवन डाटा स्कोर 3 प्लेयर, वरुण, मोहित, नमित, 2 मैच है ए बी, और टोटल टोटल रन है 560, वरुण के बारे में दिया ए 2 थर्ड बी, मतलब ये रेशियो हो गया, रन बोथ मैचेस 60% मोर देन द रन स्कोर बाय नमित इन मैच ए, तो 60% ज़्यादा, मतलब 100 160 या 5 और 8 ऐसे। और मोहित के बारे में लिखा है बी, बी में उसने 75 रन स्कोर किए, जो कि 3/5 के बराबर है, तो 125, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 200, 3 2 5, 40, 40 दूने 80, 40 3 120। नमित रन स्कोर्ड इन मैच बी और द 4 लेस देन 4/5 और इन मैच ए, 4/5 मतलब 4/5 का मतलब है 100, तो 4 कम है 96, तो ये 225 हो जाएगा, 221, 221, 200, 441, 119, 119 इसका टोटल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 44। रन नमित ए बी टुगेदर 221,
इन मैच ए रन स्कोर्ड मोहित, मोहित ने मैच ए में 44 कितना परसेंट है ऑफ रन स्कोर्ड बाय वरुण। तो 44 हो गया, 80 हो गया, यही पूछना चाह रहा है ये। 4 5 55%। नहीं, इन मैच ए रन स्कोर्ड बाय मोहित इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय वरुण। इसके बारे में पूछ रहा है ये। 44 80 4 11 55। नहीं, रन स्कोर्ड बाय मोहित इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय वरुण। टोटल रन तो इतने हैं। मैच ए रन स्कोर्ड बाय मोहित, ये होगा 7 4 11 44 ही हो रहा है। तो 80 0 से 4 दूनी 5 दूनी 55% आ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं मैच कर रहा। एवरेज रन स्कोर्ड बाय वरुण ए बी सी 102, तो 102 3 306 106। रेशो वरुण मोहित ए 124 टू वरुण बी 124 और 120, तो 62 31। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो 2 3 5 5 40 ये तो सही है। ए 2 थर्ड इन बी। हाँ, रन बोथ मैचेस 60% मोर देन ए। 3/5 ये भी सही है। मोहित रन स्कोर बी इतना विच इज 3/5 नमित ए। 3/5, हाँ ये भी ठीक है। रन बी नमित के 4 कम 4/5 ऑफ रन इन मैच ए, ये भी सही है। तो ये 225 ये 221 हो गया, ये 200 हो गया, 441 119 हो गया, तो 75 ही हो गया। 25 19 25 19 44। कुछ तो गड़बड़ है। 5 24 8 4 12 124। यहाँ कुछ शायद मैंने गड़बड़ की है। रन स्कोर बाय मोहित बी 75 कितना मोर और लेस नमित बी, तो 21, ये सही है। 2 मैच नहीं कर रहे हैं, इनका क्या सिस्टम हो सकता है। अब देखते हैं क्या क्या और हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरा मन नहीं है अटैम्प्ट करने का। रीजनिंग कर दी है तो रीजनिंग ही मेन थी। चलो 8 मिनट बच्चे कर ही लेता हूँ। तो एक्स वाई जेड रेशो है 2:4:5। 4 मंथ बाद एक्स इन्वेस्टेड हाफ बिफोर, तो 4 4 4 एक्स हाफ ऐड कर रहा है, और वाई और जेड सेम, ये 4 ये 5। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 8 8 8। तो यहाँ से 4 दूने 8 जमा 8 ने 24, तो 32 4 चौके 16 48 5 चौके 20 60। तो 16 24 30 8 12 15। तो डिफरेंस एक्स और जेड का शेयर 7 की वैल्यू 15 27 ये कितना है 15 12 27 8 35 35 एकम 35 286 35 9 35 30 204। नहीं, ये भी गड़बड़ हो रहा है। इसका तो डी आई ही करता हूँ पहले। डी आई में भी समझ ही नहीं आ रहा ये वाला। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट सेकंड इन 16, रेशियो लिखा है टोटल कितना है 75 है। 10 19 में फाइंड द रेशियो टोटल 16 to 19 टोटल पूछ रहा है। यहाँ से टोटल निकल जाए। तो ये 75 था, तो 75 ये 5 16 की वैल्यू 5 15 थी 45 45 चौके 40 चौके 160 5 चौके 20 180। तो 180 रेशो 19 19 का निकालो, तो 75
180 रेशो 100, तो 18, 10, 9, 5। चलो जी। इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट फर्स्ट इन 17 to 20, 17 to 20, 12 रेशो 5, देन टोटल नंबर ऑफ सेकेंड कितना है, नहीं। इफ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 20, 240, देन व्हाट इज द टोटल फर्स्ट एंड सेकंड। तो 240 अगर है तो 1/8 मतलब 30, 30 3 90, 90 और 30 60। टोटल एप्लीकेंट 17, 19, 350। एंड इसको भी छोड़ दो। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़ा दिया ही जो केस लाइट थी उसमें दो आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। लिखा क्या है, वी के डी कितना कितना 20, 30, 24। तो इस कैल्शियम कितना हो जाएगा, 24, 120, 6, 4, 5। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट स्टार्टिंग किरण फॉलोड बाय दीप एंड पहले पहले किरण करेगा मतलब 4, फिर ये करेंगे। ठीक है, पहले 4 फिर 11 फिर 4 फिर 11 फिर 4 फिर 11, इस तरह से होगा। 15, 15 अट्ठे। देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्टार्टिंग फ्रॉम किरण फॉलोड बाय दीप, अच्छा पहले किरण, किरण फिर दीप, फिर ये 6, 5, 11, 11 और 4, 15। तो 15 का मतलब है 15 अट्ठे 120। तो ये तो 16 आना चाहिए था। दीप एंड देन विकास एंड सो ऑन। 6, 5, 11, 4, 15, 15 अट्ठे 120। ये तो 16 दिन लगने चाहिए थे। नन ऑफ दीज। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट है मैथ में। अच्छा, ये तो वैसे नहीं हो रहा था, ये भी इसी का पार्ट है। आगे देखते हैं कुछ। हाँ, एक सीरीज ये डेड हो सकता है। ये अगर देखा जाए, इसको भी छोड़ो। 1/3, 1/3 प्लस हो रहा है, फिर 2/3 प्लस हो रहा है, फिर 1/3, फिर 2/3 होना चाहिए था। ये भी 1/3 हो रहा है। यहाँ तो 1/3 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है 1/3 के बाद 2/3, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी छोड़ो। इसमें भी नहीं बैठ रहा है, तो मैं शायद सबमिट ही कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ टाइम बच रहा था, मन नहीं है देने का क्वांट का। तो ये मैंने सबमिट कर लिया है। रीजनिंग का अच्छे से दिया है, तो क्वांट के देखते हैं क्या स्कोर रहता है दोनों में। तो ये था IBPS PO का लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें कहाँ से आता है, हाँ। तो रीजनिंग तो अच्छी हुई है, क्वांट में 3 गलत है। तो ये थोड़ा लग ही रहा था मुझे, और 2-3 आंसर मैच नहीं कर रहे थे, क्या तो मुझे गलत डाटा दिया था या कुछ और था। तो रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर है, तो आप देख सकते हैं 36.29। तो क्वांट में और अच्छा हो सकता था, 2-3 मिनट अब रहते थे। तो ये थोड़ा सा मन नहीं था क्वांट का, तो सबमिट कर लिया है। तो यह था आज का लाइव के मॉक में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।